नमस्कार, वी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवीर वैद। आइए देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। आपको पता है हम कहाँ हैं? एक अद्भुत नज़ारा दिखा रहा हूँ। सामने ग्वालियर का हाई कोर्ट है। यहाँ बहुत सारे वकील लोग खड़े हुए हैं। वहाँ पर बहुत सारे पत्रकार भी खड़े हुए हैं और यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी है, इसको हटवाने की कोशिश कर रहे हैं। और पता है कारण क्या है? इस गाड़ी के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर की एक मूर्ति है, जिस मूर्ति को जो है इस हाई कोर्ट परिसर में लगना है और सरकार ही लगवा रही है, कोई और आम आदमी नहीं लगवा रहा है। उसको विरोध कर रहे हैं ये वकील लोग। देखो यहाँ लड़ाई हो गई, देख रहे हो आप। ये वो लोग हैं जो चाह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति जो है वो अंदर नहीं जानी चाहिए और यहाँ पर बवाल मचा रहे हैं। गजब का नज़ारा इसलिए कह रहा था क्योंकि ऐसा पहले कभी हुआ करता था महात्मा ज्योतिबा फुले के समय में, जब जो है उनको स्कूल में बच्चों को पढ़ाने से रोका जा रहा था। वैसे ही आज ये देख रहे हो यहाँ पर मूर्ति लगने से रोका जा रहा है। ये टैंकर है, यहाँ पुलिस वाले खड़े हुए हैं, उधर वकील हैं। नमस्कार, मैं विनोद यादव। मैं हूं बलवीर वैद। मैं सूरज जायसवाल। एक मामला 14 तारीख से 14 मई से बहुत तेजी से चल रहा है और आज 24 तारीख हो गया है। ग्वालियर हाई कोर्ट का मामला है, जिसमें बाबा साहेब की मूर्ति लगाने को लेकर विवाद है। कुछ वकील जो है उस पर विरोध कर रहे हैं। ये मामला क्या है और ऐसी मानसिकता क्यों है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार बलवीर वैद जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार सुरेश जायसवाल जी हैं। दोनों जन से हम चर्चा करेंगे कि ऐसी मानसिकता क्यों है और इस पर क्या विचार है, क्या राय है आपकी। देखिए, ये जो भी मानसिकता है ये आज से नहीं, ये हजारों वर्षों से चली आ रही है। हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम लोग इतने पढ़ लिख गए हैं, चांद पे दुनिया पहुंच गई है। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एकता की बात करते हैं, समाज की बातें करते हैं और भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन ऐसे समय पे वो लोग बदल जाते हैं। अब सोचिए क्या उम्मीद की रखी जा सकती है। जो एलएलबी किए हैं, एलएम किए हैं, जो बड़े वकील बन गए हैं, हाँ, आज जो हाई कोर्ट, ग्वालियर हाई कोर्ट के जो वकील हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, वो विरोध भी कर रहे हैं। तो किस बात का विरोध कर रहे हैं? हाई कोर्ट ने मूर्ति लगाने की, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाने की इजाज़त दी और हाई कोर्ट ने ही उसके पैसे का बंदोबस्त किया, हाई कोर्ट ने ही उसकी जगह निश्चित की। सारी चीज़ हाई कोर्ट कर रहा है। और दुर्भाग्य देखिए कि जो व्यक्ति एलएलबी ये अपना एलएलबी करके वकील बने हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाए जाने का विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनको भले आप नेहरू जी की मूर्ति लगा दीजिए, गांधी जी की मूर्ति लगा दीजिए, किसी और की मूर्ति लगा दीजिए। तो ये देखिए, सांप्रदायिकता इतनी गहरी जड़ें पहुंच चुकी है हमारे देश में कि ये सांप्रदायिकता जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हमारे पढ़े लिखे लोग, जो कानून के जानकार लोग, जो संविधान पढ़ के वकील बने हैं, वही लोग उस चीज़ का विरोध कर रहे हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब यही सवाल हम सुरेश जी से करेंगे। सुरेश जी, आप भी पढ़े लिखे हैं? हाँ सर। ओके, ठीक है। जिस तरह से वकील विरोध कर रहे हैं, तो ये वकील क्या देश के आज़ाद होने से पहले वकील बने थे या संविधान बनने के बाद उस दायरे में पढ़ाई करके वकील बनकर वकील बने हैं? नहीं, तो संविधान जब हुआ है 1947 के बाद ही, जब बाबा साहब अम्बेडकर आए तभी संविधान लागू हुआ है। और आज हमारे भारत को आज़ाद होके हो गया 77-78 ईयर्स हो गया है। और ये जो आज की नई पीढ़ी है जो आज ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं, उन्होंने जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारी संविधान को उन्होंने बनाया, इतना सब कुछ मेहनत करके उन्होंने किया। इन्होंने जो पढ़ाई की है, लॉ की डिग्री जो पाई है, इन्होंने संविधान के थ्रू ही तो इन्होंने पाई है। ऐसा तो नहीं कि उनके अलग से पढ़ाई की है। और ऐसे वो लॉयर हैं, अधिवक्ता हैं, उनको आईपीसी सीआरपीसी की दुनिया की नॉलेज होती है। तो मुझे तो कहीं ना कहीं लगता है कि उन्होंने जो पढ़ाई की है, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की या तो लॉ की पढ़ाई के गाइडलाइन से पढ़ाई नहीं किया हुआ है। अगर वो उस हिसाब से उन्होंने पढ़ाई किया होता था तो बाबा साहब अम्बेडकर का दुरुपयोग नहीं करते थे या उनकी मूर्ति को ऑब्जेक्शन नहीं करते थे। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इसमें वो जो ऑब्जेक्शन किया जा रहा है, ये जो बड़ी कास्ट के लोग हैं, जात के लोग हैं, जो वो लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति नहीं लगाई जाए। और मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि जो ऐसे अधिवक्ता ऐसा कर रहे हैं, बार काउंसिल या बार एसोसिएशन कर रहे हैं, मेरी सरकार से या हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाए कि वो दोबारा कभी ऐसा गलती न करें। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जो है हमारे भारत का संविधान बनाया है, वो भारतीय हैं, उन्होंने जात पात का भेदभाव नहीं रखा है, एक समान रखा है। फिर ये अधिवक्ता लोग जात पात का भेदभाव करके या हमारे संविधान को
मूर्ति को लगाने क्यों नहीं दिया जा रहा है? जब हाई कोर्ट का ऑर्डर है तो ये काम है लॉ एंड ऑर्डर का कि उसको कैसे भी करके वहां पे मूर्ति स्थापित किया जाए। ठीक है, चलिए अब एक सवाल और हम पूछेंगे। जिस तरह से पहले के वक्त में कहा जाता था, जब पढ़े लिखे लोग नहीं थे, कम थे, तब कहा जाता था कि अगर हमारे देश में पढ़े लिखे लोग हो जाते तो देश की तरक्की और तेजी से दुगुना बढ़ता। ठीक है, अब जब आज़ादी के बाद में जब बाबा साहब के संविधान के वजह से जब लोगों को पढ़ने का अधिकार मिला, मौका मिला, उसके बावजूद भी पढ़े लिखे लोग इस जाति व्यवस्था पर अभी भी क्यों टिके हैं? सर, आप दोनों जन से सवाल है मेरा। ये जो है जाति व्यवस्था जो टिकाई हुई है, हमारे जो सांप्रदायिक जो लोग भावना रखते हैं, जो सांप्रदायिक हिसाब से चलते हैं, उन्हीं लोगों ने टिकाई हुई है। उनका विश्वास जो है संविधान में नहीं है, उनका विश्वास जो है जाति प्रथा पे है। तभी तो ये जो है, ये कोई छोटी जिसको कहते हैं कि भाई हालांकि जात पात को सारी समान है, लेकिन कहने के लिए जैसे अभी उन्होंने ये जो बड़ी अपने आप को जो बड़ी ऊंची जात वाले लोग मानते हैं, वही लोग विरोध कर रहे हैं। बाकी कोई आम व्यक्ति इसका विरोध नहीं कर रहा है, या आम लोग कोई इनका विरोध नहीं कर रहा है। यहाँ भी जो है ऐसा नहीं कि सारे वकील उसका विरोध कर रहे हैं, उसमें भी सिर्फ कुछ टके यानी एक 25-30% लोगों को छोड़ करके बाकी कोई विरोध नहीं कर रहा है। बाकी 70%-80% जो लोग हैं वो चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगनी चाहिए। यहाँ तक कि हाईकोर्ट, ग्वालियर हाईकोर्ट खुद चाहता है कि मूर्ति लगनी चाहिए, तभी तो। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि वो ट्रक जो मूर्ति लेकर के आया था, उसको ऐसे ही का ऐसे रख दिया गया और उसको लगने नहीं दिया गया। आपकी क्या राय है इस पर? ग्वालियर में अगर ऐसा हो रहा है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, तो उसके लिए स्पेशल फोर्स है, उनको पकड़ के करवाया जाए, या जो वकील या जो अधिवक्ता विरोध कर रहे हैं उनको पकड़ के अंडर कस्टडी लिया जाए। ठीक है, वकील है, उनको अंडर कस्टडी नहीं ले सकते, उनका लाइसेंस तो कैंसिल कर सकती है, ये तो कोर्ट के पास पावर है। अच्छा, ठीक है। जिस तरह से अभी सर ने कहा कि कुछ 25% लोग जो है विरोध कर, क्या 25% लोग 75% लोगों पे भारी हैं? भारी नहीं है ये तो। अगर मान लीजिए अगर ऐसा ये अगर आपको अगर उन्माद फैलेगा, ये अगर कोई बात बढ़ेगी तो ये दूर तक जाएगी। ये ऐसा नहीं है कि भाई वो उन पे भारी है। ये सिर्फ जो है ऐसा है कि हाई कोर्ट के वकील हैं वो भी, तो इसलिए उनकी बात भी सुननी चाहिए, इसलिए सुनी जा रही है उनकी बात भी। भाई किस तौर पे वो इसका मतलब, लेकिन विरोध का कोई तुक ही नहीं बनता है। उनको अपने आप से शर्म आनी चाहिए, उनको अपने आप से ये समझ लेना चाहिए, या तो वो बाबा साहब अम्बेडकर के इससे जो LLB किए हैं कानून मान करके और उस कानून से जो चलते हैं, या तो इस्तीफा दे दें और फिर विरोध करें, या तो फिर वो जो है बाबा साहब के मूर्ति को लगने दें। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जैसे सुरेश जी ने कहा कि उनका जो है लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। अच्छा, ठीक है। अब इस मामले को लेकर क्या लगता है कि देश में जो जनता है उनके अंदर में एक दूसरे में भेदभाव पैदा होगा, एक दूसरे से नफरत करेंगे, या मिलजुल कर इस सवाल को जो 14 तारीख से लिखा है 24 तारीख हो गया है, मूर्ति बैठने में देश की जनता सपोर्ट करेगी? सूरज जी, ये मेरा आपसे सवाल है। हमारा मजहब नहीं सिखाता है कि हम आपस में बैर रखें या जात पात का भेदभाव रखें। हमारा मजहब यही सिखाता है कि हम मिलजुल के रहें एक दूसरे से, चाहे वो छोटी जात के हो चाहे बड़ी जात के हो। और रही बात, अगर कोई इतना ज्यादा विरोध कर रहा है, चाहे बार एसोसिएशन के लोग हों चाहे हिंदुस्तान के लोग हों, अगर बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध कर रहे हैं तो उनको हिंदुस्तान में रहने लायक भी नहीं है, उनको हिंदुस्तान छोड़ के फिर सिंध और पाकिस्तान ही चला जाना चाहिए। ओके। और जैसे अभी विरोध की जो बात है, विरोध तो जो अभी चुन करके आए हैं प्रधानमंत्री जी, हाँ, मोदी जी का विरोध भी बहुत सारे लोगों ने किया है। आज भी लोग नहीं चाहते कि भाई वो मोदी जी बने रहें, तो क्या इसका मतलब उनको हटा दिया जाए, या वो जो है, तो विरोधियों को तो दबा देना चाहिए। कोई भी है, विरोध अगर उसका जायज है तो मान लेना चाहिए, और नाजायज है तो उसको कुचल देना चाहिए। हमारे यहाँ के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है, महामहिम राष्ट्रपति हैं, वो भी तो हैं, उनको हटा दिया जाए अगर संविधान में ऐसा है तो। अगर उनके बार एसोसिएशन में इतना पावर है या वो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी ऑब्जेक्शन किया जाए ना कि हमारे भारत के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी क्यों है। ऐसा नहीं है, कानून कानून होता है, नियम नियम होता है, संविधान संविधान होता है। अपनी जो सरकार है सब संविधान के अंदर में काम कर रही है, प्रोटोकॉल फॉलो कर रही है, तो हमें भी उसका सपोर्ट करना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कोई विरोध करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, उसका लाइसेंस कैंसिल करके उसको घर पे बिठा देना चाहिए। ठीक है, अब सवालों को यहीं पे हम समाप्त करेंगे। जाते जाते एक बार फिर हम इनसे कहेंगे कि देश की जनता और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आप देश की जनता को क्या संदेश देंगे?
देश की जनता को हमारा एक ही संदेश है कि हम जो है किसी भी जाति किसी मजहब के हो, हम सब भारतीय हैं और हम भारतीय होने के नाते एक दूसरे के भाई भाई हैं। हम में कोई भेद नहीं है और हमको एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे के तीज त्योहारों को मान के चलना चाहिए। अगर कोई इसमें अड़ंगा अड़ाता है तो मैं समझता हूँ वो देशद्रोही वाला काम कर रहा है। अगर वो अखंडता को अगर धोखा है तो हमारे लिए देश के लिए वो गद्दारी है। क्या कहेंगे सुरेश जी? सही बोल रहा है। अगर हमारी शांति व्यवस्था को कोई भंग करता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करना चाहिए, पुलिस को, कानून व्यवस्था को। चलिए, अब ये तो सवाल रहा ग्वालियर हाई कोर्ट का, और जाते जाते मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जैसे जैसे पढ़े लिखे लोग हिंदुस्तान के अंदर में संख्या बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि लोगों की मानसिकता वापस से वैसा ही, कुछ लोगों का, ज़्यादा नहीं, कुछ लोगों की मानसिकता फिर से पलट के जा रही है जाति व्यवस्था, धर्म और इस पर लेकर। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आप पढ़े लिखे लोग हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो देश की जो व्यवस्था है, जैसे अर्थव्यवस्था हो गया, रोजगार हो गया, शिक्षा हो गया, इस पर भी विचार करें, इस पर भी लड़े, इस पर भी विरोध करें। तब तक बने रहें और हम लोगों को विदा करें। अगले सवालों के साथ फिर से आएंगे। नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आज की खबरों में इतना ही। अगली खबरों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।